Hello students, now we will discuss about our ninth chapter, when, where and how. This chapter is history part and overview of the modern period. इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो 3 पीरियड हैं हिस्ट्री के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं. हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इनटू 3 पार्ट्स. कि जो हिस्ट्री होती है वो पास्ट की स्टडी होती है. जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं जो हिस्ट्री को राइट करने वाले हैं या हिस्ट्री वाले हैं, हिस्ट्री के फिलोसफर्स हैं, वो सारे के सारे हिस्टोरियंस होते हैं. तो उन्होंने हिस्ट्री को, वर्ल्ड की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स के अंदर, 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया है. उसमें जो फर्स्ट पीरियड है वो है एंशिएंट पीरियड, सेकंड है मेडिवल एंड थर्ड है मॉडर्न. इन 3 पीरियड के अंदर ही हम पूरी हिस्ट्री की बात करते हैं. सो इन दिस वे Indian history have also been divided into ancient, medieval and modern period. तो इस हिसाब से इनको 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जाता है. But the duration of these periods is not the same in different parts of the world. तो अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इनको सेम टाइम के अंदर इनको नहीं माना जाता. यानी कुछ कंट्रीज़ के अंदर, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उसके अंदर ये टाइम पीरियड कुछ और टाइम के अंदर आते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो वो अलग टाइम के अंदर शो होते हैं. फॉर एग्जांपल, द मॉडर्न पीरियड इज सैड टू हैव बिगन इन यूरोप इन द 16th century, बट इन इंडिया द 16th century when the Mughal rulers like Babur, Humayun, Akbar रूल्ड ओवर इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ द मेडिवल पीरियड. तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें कि यूरोप के अंदर जो 16th सेंचुरी है, यहाँ से मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जबकि इंडिया के अंदर उस टाइम के अंदर जो मुग़ल रूलर्स हैं, मुग़ल बादशाह हैं, जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, तो वो इंडिया के अंदर वो राज कर रहे हैं. तो इस हिसाब से क्या हुआ कि इंडिया के अंदर वो मेडिवल पीरियड माना जाता है. Those countries of the world who progressed much faster than those whose pace of development was slower witnessed the emergence of the modern period earlier. यानी जो कंट्री ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाते हैं वो अपने आप को क्या है प्रोग्रेस कर लेते हैं, तो इस हिसाब से जो उनकी ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है, उनके अंदर चेंजिंग जल्दी आ जाती है. इसी हिसाब से इंडिया के अंदर वो लो लेवल पाया जाता था. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, इसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं. इन इंडिया मॉडर्न पीरियड बिगन इन द 18th century आफ्टर द डेथ ऑफ मुगल एम्पायर औरंगजेब. तो इंडिया के अंदर जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो 18th century के अंदर स्टार्ट हो रहा है. और उस टाइम वो कौन सा टाइम है, जब मुगल एम्पायर औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उस टाइम से उसके बाद जो टाइम आता है वो सारा का सारा मॉडर्न पीरियड माना जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी ओल्ड पावर्स बिगेन वीकनिंग एंड इन देयर प्लेसेस मैनी न्यू पावर्स लाइक मराठास, सिख्स, रोहिलियाज, पठान्स एंड राजपूत इमर्ज्ड. तो अगर हम बात करें तो उस टाइम के अंदर जो मेन पावर्स थी वो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो गई थी, और वो नई नई जो ताकतें थी वो क्या है डेवलप होने लगी थी. जैसे मराठा हो गए, सिख हो गए, पठान हो गए, राजपूत हो गए, ये पावर नई पावर्स थी, जो नई शक्तियाँ थी वो इमर्ज होने लग गई थी. द म्यूचुअल स्ट्रगल अमंग द इंडियन पावर्स पेव्ड द वे फॉर द फॉरेन पावर्स लाइक पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश एंड फ्रेंच. तो इस अगर हम पावर्स की बात करें, इस हिसाब से फॉरेन के अंदर जो पुर्तगाली थे, डच थे या ब्रिटिश थे या फ्रेंच थे, तो उसके मुकाबले वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है. टू ट्राई फॉर सुप्रीमेसी एंड द एस्टेब्लिश देयर ओन एम्पायर इन इंडिया. तो ये इंडिया के अंदर अपना क्या है एम्पायर बनाना चाहते थे, ये सारी की सारी पावर्स जो फॉरेन पावर्स थी. विच द कमिंग ऑफ दीज फॉरेन पावर्स मॉडर्न पीरियड बिगेन इन इंडिया. जब ये पावर्स इंडिया के अंदर आई और यहाँ पर अपनी जो गतिविधियाँ थी वो स्टार्ट की, तो इस यहाँ से ही जो मॉडर्न पीरियड इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है. सो इन दिस वे मॉडर्न पीरियड इन यूरोप बिगेन इन द 16th century, बट इन इंडिया इट बिगेन इन द 18th century. तो इसी हिसाब से, इसी तरह से जो
अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप के अंदर 16वीं सेंचुरी के अंदर मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है, और जबकि इंडिया के अंदर 18वीं सेंचुरी के अंदर मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। देयर वर मैनी सोशल एविल्स प्रीवलेंट इन इंडिया कंपेयर्ड विद फॉरेन सोसाइटीज़। अगर हम इंडिया की सोसाइटी की फॉरेन की सोसाइटीज़ के साथ कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां थी वो पाई जाती थी। टू रूट आउट दीज सोशल एविल्स फ्रॉम द सोसाइटी, मैनी सोशल रिफॉर्मर्स ट्राइड their best in the economic field also there were many shortcomings। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिए इंडिया के अंदर बहुत सारे जो स्कॉलर्स आए हैं उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं और इन बुराइयों को, इन एविल्स को दूर करने के लिए जद्दोजहद की है। So many Indian rulers, administrators, economists paid social attention towards agriculture, trade, industry to improve it। तो बहुत सारे रूलर्स ने, इकोनॉमिक्स ने या एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत, अटेंशन इसकी तरफ ध्यान दिलाई की है कि इंडिया के अंदर खेती बाड़ी को, व्यापार को और इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाए ताकि यहाँ की जो सोसाइटी है वो उसके अंदर सुधार हो सके, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो सके, लोगों का रहन सहन अच्छा हो सके। तो उसके लिए बहुत सारी जो स्ट्रगल है वो हुई है, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। एट दैट टाइम मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर एस्टेब्लिश्ड वेयर फॉरेन लैंग्वेजेस वर टॉट साइड बाय साइड विद द इंडियन लैंग्वेजेस। तो उस टाइम के अंदर बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस ओपन किए गए जिसके अंदर वो फॉरेन की लैंग्वेज की भी स्टडी करवाएगी और उसके साथ साथ जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनकी भी स्टडी करवाई गई। वेस्टर्न आइडिया एनलाइटन द इंडियंस अलॉन्ग विद वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो इस हिसाब से ताकि लोगों के अंदर वेस्टर्न जो आइडिया है या वेस्टर्न एजुकेशन है वो भी आए और उसके साथ साथ वो जो इंडियन एजुकेशन है वो भी ले सके। सो इन दिस वे मॉडर्न पीरियड बिगेन इन इंडिया। तो इस हिसाब से उस टाइम के अंदर इंडिया के अंदर जो मॉडर्न पीरियड है वो स्टार्ट हो गया था। अमंग इंडियंस द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, ब्रदरहुड इमर्ज्ड एज सुन एज दे गॉट एजुकेशन अबाउट वेस्टर्न कल्चर। तो इंडियंस के अंदर उस टाइम के अंदर फ्रीडम और इक्वालिटी और ब्रदरहुड ऐसी भावनाएं हैं जो वो एजुकेशन के थ्रू आनी स्टार्ट हो गई। अबाउट वेस्टर्न कल्चर, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, जो वेस्टर्न कल्चर था, हिस्ट्री थी, फिलॉसफी थी, उसका जो असर है वो इंडियंस के ऊपर पड़ना स्टार्ट हो गया। नाउ हाउ कुड इंडियंस टॉलरेट द फॉरेन रूल एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर मदरलैंड। तो वो वो अपनी मदरलैंड के लिए फॉरेन रूलर्स को टॉलरेट करने लगे। सो दे स्टार्टेड द नेशनल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और हुआ, उन्होंने जो ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी उसके अगेंस्ट मूवमेंट करनी, यानी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई थी। दे गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर सो मच सेक्रीफाइसेस एंड इनटॉलरेंट एट्रोसिटीज़। तो इस हिसाब से जब जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके ये इनके अंदर डेवलपमेंट होती गई और आखिर में आकर इंडिया को 1947 के अंदर आकर इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया देन देयर स्टार्टेड द टास्क ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड रीबिल्डिंग इट्स इकोनॉमी। तो अब इंडिया को जब आज़ादी मिल चुकी थी उसके बाद इंडिया को दोबारा रीऑर्गेनाइज करना था और इकोनॉमिकली रीबिल्ड करना था, यानी जो इंडिया की उसारी थी वो दोबारा करने वाली थी, क्योंकि अब इंडिया किसी के अंडर नहीं था, बल्कि इंडिया की अपनी गवर्नमेंट थी, इनका अपने रूलर्स थे। इंडिया हैव अचीव्ड अ रिस्पेक्टिवली प्लेस अमंग द ग्रेट
countries of the world after putting so much efforts and progress for the last 57-58 years. तो इस हिसाब से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी या जो नेबर कंट्रीज़ थी बड़ी बड़ी, तो उनके साथ के साथ क्या है, इंडिया ने प्रोग्रेस किया नियर अबाउट पिछले जो जब से इंडिया को फ्रीडम मिली है अभी तक बहुत सारी जो डेवलपमेंट हुई है, तो उसके अंदर ओनली सिर्फ हमारी कंट्री का योगदान नहीं है बल्कि उसके साथ देने वाले जो और कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इसके अंदर एफर्ट्स किए हैं. सो इन दिस वे मॉडर्न पीरियड इज़ फुल ऑफ टेंशन, प्रेशर्स एंड चैलेंजेस एंड अप्स एंड डाउन्स. तो इसी हिसाब से जो मॉडर्न पीरियड है वो फुल ऑफ अटेंशन है, प्रेशर्स है एंड चैलेंजेस बहुत सारे मिले हैं, और क्या है, टाइम भी अप एंड डाउन आता गया है. कभी अच्छा दौर आया है और कभी बुरा दौर आया है. तो ये सारा कुछ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के साथ होता रहा है. स्टिल ग्रेजुअली वी द इंडियन आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मोर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी. तो इस हिसाब से हमें इंडियन को और भी जो आने वाला टाइम है उसके अंदर इंडिया की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड. अब हम बात करते हैं कि जो मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड है वो क्या है. 18th century is regarded as the darkness period in Indian history because during this period, after the downfall of Mughal Empire, there started a struggle for supremacy not only among the regional powers but also among the foreign powers. तो जो 18th सेंचुरी है, क्योंकि इस टाइम के अंदर जो मुग़ल एम्पायर्स थे वो नियर अबाउट ख़त्म हो चुके थे. जो मुग़ल एम्पायर रह भी गए थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि वो अपनी जो सत्ता है उसको मजबूत बना सकें या पूरी इंडिया के ऊपर रूल कर सकें. तो इस हिसाब से उस टाइम ये इसको डार्क पीरियड माना जाता है. वो क्यों? क्योंकि उस टाइम के अंदर जो छोटी ताकतें थी वो अपने आप को बड़ा करने में लगी हुई थी, चाहे वो इंडिया की हो या फ़ॉरेन की हो. जैसे फ़ॉरेन की जो पावर्स थी, डच थे, पुर्तगीज़ थे, फ्रेंच थे या ब्रिटिशर्स थे, तो सभी के सभी अपने आप जो अपनी ताकत है उसको बढ़ाने के अंदर लगे हुए थे. तो इस हिसाब से इसी वजह से जो ये पीरियड है 18th सेंचुरी का, इसको क्या है, ब्लैक पीरियड या डार्केस्ट पीरियड माना जाता है.